हेलो एवरीवन, डीपी के सोल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ और वो है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो इसमें क्या होगा, जो एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे दो एक्सप्रेशन भी रखा है। इस दो एक्सप्रेशंस का एग्जांपल लेके मैं इसमें स्प्लिट करूँगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करूँगा। अभी फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, जैसे फैक्टर्स, जैसे सपोज़ यहाँ पे 12 है ना। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 ऐसे लिख सकते हैं 12 को। तो ये है 2 एक फैक्टर, 6 और एक फैक्टर। ठीक उसी तरह 12 को भी मैं 3 इंटू 4 इस तरीके से लिख पाऊँगा, है ना। सो ये 3 और 4 जो है ये दोनों भी फैक्टर्स है। उसके बाद जैसे 12 को मैं 1 इंटू 12 इस तरीके से लिख पाऊँगा। तो ये दोनों जो है, ये दोनों भी क्या है, फैक्टर्स है। यानी कि किसी नंबर को मैं अगर कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म पे लिख पाऊँ तो वो होता है फैक्टर्स। तो ठीक उसी तरह ये जो एक्सप्रेशंस है, इस एक्सप्रेशंस को मैं किसी दो चीज़ का प्रोडक्ट के हिसाब से अगर लिख पाता हूँ तो वो बन जाएगा फैक्टर। तो इसके लिए इस टॉपिक का नेम है कि फैक्टराइजेशन, और वो भी किस तरीके से कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सा होता है, ये वाला, है ना। तो सबसे पहले तो क्या है, ये वाला जो इक्वेशन है, सॉरी नॉट इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अभी क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा है। हम लोगों को तो पावर के बारे में मैं बता ही चुका था कि किसी भी एक्सप्रेशन का जो अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है ना, जो वेरिएबल्स होता है, वो वेरिएबल जैसे x, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में x वेरिएबल है और इन दोनों में से हाईएस्ट किसका है, इसका, और इसमें 2 है। तो जब हाईएस्ट पावर जब 2 रहेगा तब उस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक उसी तरह सेकंड वाला जो है ये भी होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो चलिए आज इसको स्प्लिट करते मिडिल टर्म को। तो पहला एग्जाम्पल जैसे कि क्या है, x² माइनस 5x माइनस 24। और सबसे पहले क्या है, ये जो मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म आप कैसे पता चलेगा। सपोज़ ये अगर इस तरीके का रहा कि x² है, उसके बाद माइनस 24 है, उसके बाद माइनस 5x है, तो इस एक्सप्रेशंस में मिडिल टर्म कौन सा है, ये वाला 24 मिडिल टर्म नहीं होगा, यही मिडिल टर्म होगा। क्योंकि जो एक्सप्रेशन होगा उसको पहले मैं ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म पे मैं लिख लूँगा। ये होता है जनरल फॉर्म होता है। तो जब जनरल फॉर्म इसमें लिखने के बाद जो मिडिल में पार्ट रहता है, दैट इज़ कॉल्ड मिडिल टर्म। तो ठीक इसी तरह इसमें तो वो इस फॉर्म पे है ही ऑलरेडी, ये वाला, है ना। तो ये x² माइनस 5x माइनस 24 ये वाला मिडिल टर्म है ना। तो इसको अब इसका और एक नाम भी है, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी बोला जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ये x² के सामने क्या है, 1 है और इधर में 24 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस 1 इंटू 24 का कर लेंगे। 1 इंटू 24 क्या होता है, 24 ही होगा, है ना। अभी ये जो बीच में जो 5 है, ठीक से समझिएगा, क्योंकि ये वाला जो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है ये आपको अभी से लेके मैथ्स मतलब हर टाइम पे ये यूज़ होता रहता है। तो अभी देखिए ये इंटू करने के बाद कितना आ रहा है, 24। ये मैंने कौन सा इंटू किया, x² का जो कफिशिएंट होता है, इसको इसके सामने जो रहता है वो कफिशिएंट बोला जाता है। दैट मीन्स इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सो इस 1 के साथ 24 मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आ रहा है ना। अभी 5 को मैं कोई भी दो चीज़ का सम अप, है ना, या तो फिर कोई दो नंबर का माइनस करके लिखना होगा, ताकि इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 24 आए। क्यों 24 आए, क्योंकि 1 इंटू 24 यहाँ पे 24 आ रहा था, है ना। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। जैसे सपोज में ये 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है ना। जैसे 5 यहाँ पे 2 + 3 5 होता है। अभी माइनस के फॉर्म पे अभी देखा जाए तो प्लस के फॉर्म पे कोई भी नंबर दोनों का इंटू करके 24 नहीं आएगा। ये थोड़ा प्रैक्टिस करते करते हुए क्लियर हो जाएगा। हाँ, लेकिन माइनस के टाइम पे देखिए, सपोज मैं 8 से 3 को घटा रहा हूँ। सो 8 से जब 3 को घटाऊँगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 8 इंटू 3 कितना होता है, 24 होता है। तो सिंपल है। तो ऐसा जब मिल जाएगा तब मैं ये वाला यहाँ पे
पुट कर दूंगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 3 एक्स माइनस 24। अब इसको ब्रेक कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस जब ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं मतलब माइनस प्लस माइनस होगा, और 8 इंटू एक्स दैट इज़ 8x, और ये माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स थ्राइस एक्स, और ये माइनस 24। सिंपल है। अभी ये दोनों, पहला दोनों से मैं कुछ कॉमन लूँगा और सेकेंड दोनों से मैं कुछ कॉमन लेने की कोशिश करूँगा, मतलब जो जो कॉमन जाएगा। तो पहला दो से क्या कॉमन जा रहा है, देखिए एक ही x कॉमन जाता है, और इसमें मैं क्या लिख पाऊँगा, x माइनस 8। सेकेंड दो से मैं बस प्लस 3 कॉमन ले पाऊँगा, है ना, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, x माइनस 8। ठीक है। अभी ये जो x है और ये जो 3 है, ये बीच में जो ये भी x माइनस 8 है और ये भी x माइनस 8 है, तो ये दोनों को एक साइड में लिख लूँगा, और यहाँ पे क्या है, x प्लस 3, तो ये x प्लस 3 मैं एक साथ लिख लिया, और इधर का जो है x माइनस 8 मैं एक साथ लिख लिया। ठीक है, हो गया। अभी ये देखिए, ये जो है ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई के फॉर्म पे आ चुका है ना, दैट मीन्स x प्लस 3 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड x माइनस 8 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यानी इस एक्सप्रेशन का ये दो फैक्टर है। सिंपल है ना, मैं फैक्टराइज कर लिया उसको, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। सेकंड जो है, सेकंड वाला भी देख लेते हैं ना। सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 90। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का चेंज करके देता हूँ। सपोज़ इसको मैं 45 बना देता हूँ और इसको मैं ट्वाइस एक्स स्क्वायर बना दिया, है ना, क्योंकि पहले भी एक्स स्क्वायर जो लिया था इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, तो इसमें एक्स स्क्वायर का सपोज 2 है। तो ठीक उसी तरह मैं क्या करूँगा, इसका एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है और इसका जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। सो यहाँ पे 2 इंटू 45 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है ना। सो 2 इंटू 45 90 हो रहा है। तो अभी बीच में जो 21 है, मैं इसको किसी दो चीज़ का सम अप, है ना, जैसे 21 को मैं कोई भी दो चीज़ का सम अप या तो फिर कोई भी दो चीज़ का माइनस करके लिखने की कोशिश करूँगा, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 90 हो जाए, है ना। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, सपोज़ 20 में तो बहुत सारा चीज़ लिखा जा सकता है ना, जैसे सपोज़ 20 प्लस 1, सपोज़ ये प्लस ही मैं दे रहा हूँ, सपोज़ 18 और 3 है ना। उसके बाद जैसे कि सपोज़ 14 प्लस 7 है ना। उसके बाद जैसे कि सपोज़ 15 प्लस 6 है। बट इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 21 जो 20 होता है, 18 3 जो 54 होता है ना, 14 7 जो कितना होता है 90 होता है ना, सॉरी 98 होता है, और 15 6 जो कितना होता है 90। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बस वही 15 6 जो 90 ये वाला मिल रहा है। तो सिंपल है, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2x स्क्वायर है माइनस यहाँ पे 15 प्लस 6 क्या होता है 21, और ये x प्लस 45। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, 2x स्क्वायर माइनस 15 इंटू एक्स कितना होता है 15x, यहाँ पे माइनस प्लस कितना होगा माइनस 6 इंटू एक्स 6x, और ये प्लस 45। इसके बाद अब कोशिश करेंगे कि इन दोनों से कुछ कॉमन जाए, उसके बाद इन दोनों से कुछ कॉमन जाए। तो सिंपल है, पहले दो इन दो से मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ, बस एक x ही ले पाऊँगा, है ना। यहाँ पे 2x हो जाएगा और ये माइनस 15। ठीक, दूसरे वाले से मैं क्या लिख पाऊँगा, सिर्फ -3 ले पाऊँगा, है ना। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 2x, क्योंकि 3 2 जो 6x होगा, और यहाँ पे -15। और हर टाइम पे कोशिश रहेगा कि ये दोनों बीच वाला हर टाइम पे सेम रहेगा, है ना। तो अभी मैं क्या लिखूँगा, ये जो x और ये -3 एक साथ लिख के, और लास्ट में ये 2x -15। सो हो गया। तो ये वाला एक फैक्टर और ये वाला एक फैक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला एक्सप्रेशंस आएगा। तो सिंपल है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं अगला वीडियो भी बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तो थैंक यू।